चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन आती है सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, उसका सम किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, देखो T1 मान लिया कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U टू V। इसी तरीके से T2 भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम U टू V। तो जो इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सम होगा वो डिफाइन होगा T1 प्लस T2 सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 एंड T2। वो भी कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगी, U से लेकर V तक। ठीक है, यहाँ U और V वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, ये वाली चीज़ तो आपको पता है। तो अब इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जब T1 प्लस T2 इस U के एलिमेंट्स पर लगेगा तो अलग अलग ओपन हो जाएगा। किस तरीके से T1U प्लस T2U, जहाँ से जो ये U होगा वो किसका एलिमेंट होगा, डोमेन। ठीक है, इस तरीके से जो ये वाली मैपिंग होगी इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 एंड T2। सिंपली डिफाइन है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। अब एक होती है स्केलर मल्टीपल वाली। मान लो जैसे T1 हमारे पास एक मैपिंग थी U टू V और A कोई भी एलिमेंट है फील्ड में से, तो एक मैपिंग होती है A इंटू T1। ये किस तरीके से डिफाइन होती है, जैसे A T। ठीक है, ये भी कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगी, A इंटू T1, स्केलर मल्टीपल डिफाइन कर रहे हैं ना हम इसका। तो A T1 भी मैपिंग डिफाइन होगी U से लेकर V तक। और वो किस तरीके से होगी कि A T1 जब इस मैपिंग को हम इसके एलिमेंट पर लगाएंगे तो A बाहर आ जाएगा। मतलब ये इस तरीके से ऑपरेट है ना, A T1 को हमने ऑपरेट किया इस U के एलिमेंट पर, तो A स्केलर बाहर आ जाएगा और जो T1 है वो कहाँ ऑपरेट हो जाएगा, U पर ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल U बिलोंग्स टू U। ठीक है, डोमेन के। तो हमने दो मैपिंग देखी, एक तो T1 T2 हमें दो मैपिंग दी हो तो उनका सम किस तरीके से डिफाइन होगा। और T1 अगर हमारे पास कोई मैपिंग है U टू V तो हमने एक स्केलर लिया फील्ड से, तो A इंटू T1 किस तरीके से डिफाइन होगा। ठीक है, अब हम क्या शो करेंगे कि जो ये सम है और ये स्केलर मल्टीपल वाली मैपिंग है, ये दोनों की दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करेंगी। मींस अगर T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमें शो करना है कि T1 प्लस T2 भी क्या होगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए मान लो हमें T को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना था, तो हम क्या दिखाते थे कि अगर U भी दो एलिमेंट हम डोमेन के लें, A भी दो एलिमेंट हम फील्ड के लें, तो AU प्लस T ऑफ AU प्लस BV इज इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, A T ऑफ U प्लस B T ऑफ V। तो इससे हमारे पास जो T था वो कैसे हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। अब की बार हमें किसको दिखाना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बने, किसको, T1 प्लस T2 को हमें शो करना है कि दिस इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस वाली कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करना चाहिए, T1 प्लस T2 सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है ना, तो अब हम क्या दिखाएंगे कि T1 प्लस T2 AU प्लस BV इज इक्वल्स टू A। यहाँ T था तो यहाँ T आया था, यहाँ पर T1 प्लस T2 है तो यहाँ T1 प्लस T2 इंटू U प्लस B T1 प्लस T2 इंटू B। ठीक है, अगर हमने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी तो इससे क्या होगा, T1 प्लस T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। और यही चीज़ हमें शो करनी थी, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो हम लेकर चले T1 प्लस T2 AU प्लस BV। अब T1 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और T2 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, पहले तो ये देखो कि T1 प्लस T2 किस एलिमेंट पर किस तरीके से ऑपरेट होती थी, अलग अलग हो जाती थी। T1 इस एलिमेंट पर अलग ऑपरेट हो जाएगा प्लस T2 अलग से, तो यहाँ पर भी अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं हम इसे। तो T1 AU प्लस BV प्लस T2 AU प्लस BV। अब T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो A T1U प्लस B T1V इस तरीके से लिख सकते हैं। अब T2 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो A T2U प्लस B T2V। ठीक है, हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जस्ट प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया क्योंकि T1 और T2 हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी। अब देखो A वाली टर्म्स को अलग निकाल लो, B वाली टर्म्स को अलग निकाल लो। यहाँ से और यहाँ से A कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा, T1U प्लस T2U प्लस यहाँ से और यहाँ से B कॉमन आ जाएगा तो T1V प्लस T2V। और T1 और T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो T1 को बाहर लिख के U प्लस V
यू प्लस सॉरी टी1 प्लस यू को बाहर लेंगे तो ए टी1 प्लस टी2 यू। ठीक है, इसको इस तरीके से टी1 प्लस टी2 किस पे ऑपरेट होगा, यू पर ऑपरेट होगा, प्लस बी यहाँ से क्या होगा टी1 प्लस टी2 किस पे ऑपरेट हो रहा है, वी पर ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, और यही वाली चीज़ तो हमें शो करनी थी कि ये वाली चीज़ लेकर चले और इसके इक्वल आ जाए, तो हमारे पास टी1 प्लस टी2 क्या बन जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। और ये वाली चीज़ हमने शो कर दी, तो इसका मतलब टी1 प्लस टी2 इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, स्केलर वाले को भी दिखाएंगे कि ए टी1 भी क्या बनना चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जो टी, जैसे कि टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना था तो टी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, अब हमें ए टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, स्केलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ए का यूज़ हो गया ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने देखो बी और सी दो एलिमेंट फील्ड के ले लिए और यू और वी दो एलिमेंट किसके ले लिए, डोमेन के ले लिए। ठीक है, अब हम क्या दिखाएंगे कि ए टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनना चाहिए, तो मीन्स ए टी यू बी यू प्लस सी वी इक्वल होना चाहिए अलग अलग के, तो मतलब बी ए टी यू प्लस ए टी यू प्लस सी ए टी वी। ठीक है, ये वाली चीज़ दिखाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। कौन सी मैपिंग, ए टी। ठीक है, देखो इसने इसको किस तरीके से किया हुआ है, इसी में देख लो, लेफ्ट साइड लेकर चले क्योंकि हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना था ए टी को, तो ए को बाहर आ जाएगा, मतलब ए को बाहर रख ले क्योंकि हमने ये मैपिंग ए टी डिफाइन इसी तरीके से की हुई है, ए को बाहर आ जाएगा और टी है वो इस एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से ऑपरेट कर दिया। अब टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी दोनों एलिमेंट पर और जो स्केलर्स है वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, ए को मतलब पहले से मल्टीप्लाई कर दिया फिर पीछे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, बी ए को हम ए बी को बी ए लिख सकते हैं, टी यू प्लस ए सी को हम सी ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एलिमेंट फील्ड के आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टी बी। अब यहाँ से क्या किया हमने, बी को बाहर लिख लिया ए टी यू, ठीक है, प्लस सी को बाहर लिख लिया ए टी वी। अब बी ये किसकी वैल्यू थी, ए टी यू की, प्लस सी और ये किसकी थी, ए टी वी की। हमने ये चीज़ दिखा दी, क्या चीज़ दिखा दी कि जो ए टी ये जो ए टी मैपिंग थी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, किसको, कि ए टी बी यू प्लस सी वी करेंगे तो स्केलर बाहर आ जाएंगे और जो ए टी मैपिंग है दोनों के दोनों एलिमेंट पर अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ए टी है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। हमारे पास देखो अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इफ़ यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसिस ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, यू और वी दो वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड एफ पर और टी1 हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू टू वी एंड टी2 हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू टू वी। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है कि जो रैंक होगी टी1 प्लस टी2 की वो लेस देन इक्वल्स टू होगी रैंक ऑफ टी1 प्लस रैंक ऑफ टी2। ठीक है, हमें ये वाली चीज़ दिखानी है। अब देखो द सम ऑफ टी1 एंड टी2 इज़ डिफाइंड एज, टी1 और टी2 का जो सम होगा वो इस तरीके से डिफाइन होगा। अभी हमने स्टार्टिंग में किया था टी1 यू टू वी है, टी2 यू टू वी है, तो टी1 प्लस टी2 भी यू टू वी एक मैपिंग होगी जो डिफाइन होगी इस तरीके से। ठीक है, ये वाली चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम क्या किया कि जो वी एलिमेंट है मीन्स कोई आर्बिटरी मेंबर लेके चल पड़े हम किसका, टी1 प्लस टी2 की रेंज का। टी1 प्लस टी2 की जो रेंज है, टी1 प्लस टी2 कोई मैपिंग है, इसकी रेंज का हम कोई एक आर्बिटरी मेंबर लेकर चल पड़े, क्या, वी ले लिया हमने। ठीक है, अगर वी रेंज का मेंबर है तो हमें देखो जैसे कि ये है यू और ये है वी, तो टी1 प्लस टी2 मैपिंग है। इसने क्या किया, यहाँ पर इस यू में जितने भी एलिमेंट है इसकी इमेज ले ली, जो मान लो ये बन रही है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, रेंज स्पेस बन जाएगी। रेंज स्पेस, इस रेंज स्पेस का एक मेंबर ले लिया हमने कोई वी। ठीक है, मतलब इस यू सेट पे जब हमने इमेज लगाई टी1 प्लस टी2 मैपिंग लगाई, उसके अंदर जो भी यहाँ इमेज आएगी इस पूरे के पूरे सेट की, ठीक है, इस पूरे के पूरे सेट की कोई इमेज आएगी तो उसको हम उसमें से हमने क्या मेंबर उठा लिया वी, उस मेंबर वी हमने में से उठा लिया। ठीक है, रेंज स्पेस में से, किसके रेंज स्पेस में से, टी1 प्लस टी2 यू, टी1 प्लस टी2 यू। ठीक है, इसके रेंज स्पेस में से हमने क्या उठा लिया, एक आर्बिटरी मेंबर उठा लिया वी। अब यहाँ पे कोई मेंबर है तो उसकी प्री इमेज होगी इधर। ठीक है, हमने उसको क्या नाम दे दिया, यू नाम दे दिया।
सो देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर u बिलोंग्स टू u सच दैट कि t1 प्लस t2 जब u के ऊपर ऑपरेट करेंगे तब v आएगा, क्योंकि क्या है, u प्री इमेज है v की, ठीक है ना। तो t1 प्लस t2 u, v इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 u। अब t1 और t2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी इसके ऊपर। सॉरी, यहाँ से हमने ये क्या किया कि t1 प्लस t2 डिफाइन इसी तरीके से किया हुआ था ना, तो ये हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब देखो जो v है वो किस में बिलोंग कर गया, t1 u, मतलब u के रेंज, t1 के रेंज स्पेस में और t2 के रेंज स्पेस में बिलोंग कर गया, ठीक है ना, क्योंकि u मेंबर किसका था, कैपिटल u का, इस वजह से। अब देखो एलिमेंट उठा के चले थे इस सेट का और कहाँ पहुँचा दिया, इसके अंदर, तो मीन्स जो ये वाला सेट होगा वो सबसेट हो गया इसका, ठीक है ना। अब ये क्या था, हमारे पास रेंज स्पेस है t1 प्लस t2 का, ये रेंज स्पेस है t1 का और ये रेंज स्पेस है t2 का, ठीक है। अब अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि जो ये है वो सबसेट है इसका, तो क्या होगा, इसकी डायमेंशन लेस देन ही होगी ना इस वाले से, तो ठीक है ना, कि डायमेंशन ऑफ t1 प्लस t2 u इज लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ t1 u प्लस t2 u। हमें पता है अगर u कोई भी सबसेट हो v का तो डायमेंशन ऑफ u लेस देन होते हैं डायमेंशन ऑफ v से, तो उसी चीज़ का हमने यहाँ यूज़ कर दिया, ठीक है। तो इज लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ t1 u प्लस डायमेंशन ऑफ t2 u। यहाँ पर हमने किस चीज़ का यूज़ कर दिया, यहाँ पर हमने इस थ्योरम का यूज़ कर दिया, डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2, डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2 इज लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ w1 प्लस डायमेंशन ऑफ w2, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो ये डायमेंशन किसकी है, t1 प्लस t2 u, मतलब रेंज स्पेस ऑफ t1 प्लस t2 की, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ t1 प्लस t2, उसको क्या बोलते थे हम, रैंक किसकी, t1 प्लस t2 की। तो रैंक ऑफ t1 प्लस t2 इज लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन t1 u, इसका मतलब क्या है, डायमेंशन किसकी, रेंज स्पेस ऑफ t1 की, और रेंज स्पेस की जो डायमेंशन होती है उसको